इन दोस्तों यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम लोग की जो श्रृंखला चल रही थी जिसमें हम लोग पीवाईक्यू के बेसिस पे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनको एक वीडियो में कवर कर रहे थे। उस श्रृंखला की ये तीसरी वीडियो है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं, उनका लेटेस्ट डेटा देखेंगे और क्या उनसे रिलेटेड भारत की पोजीशन रैंकिंग है वो सब देखेंगे, ठीक है? काफ़ी आप लोग कमेंट सेक्शन में डिमांड कर रहे थे। ऐसे और भी कोई टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा और हम लोग उस पे बना के ले आएँगे वीडियो, ठीक है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले शुरू करने से पहले हम लोग पीवाईक्यू देखेंगे। बस चेंज ये किए हम लोग कि जो भी जैसे 2022, 2019 में पूछा है, तो उस डेटा का उस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, 2023 या 24 के बेसिस पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 2023 में मानव विकास सूचकांक एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या था? आप लोग को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देते जाइए। ऑप्शन है 131, 132, 133, 134। तो सही उत्तर था ऑप्शन डी 134, ठीक है? 134। अगला प्रश्न था ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? अब 2020 का क्यों पूछा है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया था। 2020 के बाद इसको जारी ही नहीं किया गया। तो 53, 63, 73 या 83 सही उत्तर था 63, 63, ठीक है? अगले प्रश्न पे आते हैं। जल्दी-जल्दी कर रहे हैं क्योंकि कम समय हम लोग को ज़्यादा कवर करना है, ठीक है? अगला प्रश्न आता है 2023 में वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? 40, 54, 40, 36। तो 2 ऑप्शन 40-40 मैच कर रहे थे, तो सही उत्तर है सी और ए दोनों। तो जिन्होंने 40 बताया है, वो सी या ए दो भी बताएँ, सही है। ये जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल स्पेलिंग पे नहीं जाएँगे, बस सुनने पे जाएँगे, ठीक है? इसको कान में लगा के सुनते जाइए, कुछ भी खाना-वाना बनाते समय या कुछ भी और भी काम कर रहे हो, तो बस सुनते जाइए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा, ठीक है? ये जारी किया जाता है। अगला प्रश्न आता है चौथे नंबर का प्रश्न 2024 के विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो ऑप्शन था 160, 170, 176 या 190। एकदम लेटेस्ट डेटा के साथ आपको ये बताई जा रही हैं। अगर आपको पहले से पता हो तो कमेंट करके बताइए, ठीक है? तो 176 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉज, येल सेंटर जो है, येल सेंटर हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूँ ताकि कोई ये ना बोले कि मेरा इंग्लिश मीडियम है मेरे लिए नहीं है या मेरा हिंदी मीडियम है मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है, ठीक है? यल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉज के द्वारा, ठीक है? एनवायरमेंटल लॉज, इस सब की पीडीएफ मिल जाएगी, आपको परेशान नहीं होना है। बस करना है क्या है, यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस जो हमारा चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, नोट वोट नहीं बनाना है इसका, ठीक है? सब पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है? भारत 176वें स्थान पर है, जो कि पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस और म्यांमार से ऊपर है। टोटल 180 देशों के बीच ये जारी की गई थी, बस 4 देश भारत से नीचे हैं, बाकी भारत 176वें स्थान पे है इसमें, ठीक है? तो ये खास हो जाती है रैंकिंग। अगला प्रश्न है वैश्विक वैश्विक भूखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 101, 107, 111, 115। तो सबको पता है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। 111 इसका सही उत्तर है, यानी कि सी। अगले प्रश्न पे आते हैं, छठवां प्रश्न। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 2024 में भारत का स्थान क्या था? तो 39, 53, 63 या 73। सही उत्तर था 39, ठीक है? 39 इसका सही उत्तर था। आगे आते हैं। आगे अभी इन सब का डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है? यहाँ पे बस क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी इंडेक्स, ठीक है? एसडीजी इंडेक्स में 2024 में रैंक क्या थी इंडिया की? 110, 120, 109 या 130। तो सही उत्तर क्या है? 109 है। सबको पता होगा, ठीक है? ये सब हम लोग जो पीवाईक्यू की क्लास कर रहे थे, उसमें जब-जब ये सब क्वेश्चन पूछा था, उसका हम लोगों ने लेटेस्ट डेटा अपडेट किया था, ठीक है? अगला और अंतिम प्रश्न आज का 2024 में वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो 120, 132, 135 या 129। तो ऑप्शन डी 129 सही उत्तर है, ठीक है? अब क्या है, जितनी भी रैंकिंग पूछी गई थी पीवाईक्यूज़ में, हर साल इससे 4-5 क्वेश्चन आ ही जाता है कम से कम, ठीक है? किसी न किसी एग्ज़ाम में यूपीपीसीएस, बीपीएससी कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है? तो उसको हम लोगों ने अब नए के साथ अपडेट कर दिया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कुछ खास-खास इंडेक्सेस पे इसके अलावा, ठीक है? तो सबसे पहले आता है अपना कौन-सा मानव विकास सूचकांक। पहला आता है मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कोई रोएगा नहीं कि हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं, एक हिंदी में लिखूँगा, एक इंग्लिश में लिखूँगा। 2024 इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है? तो ये 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 1990 से यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी
जारी करता है ना? ध्यान में रखना है। अगला अगला पॉइंट इसका जो अर्थशास्त्री थे भारत के अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के महबूब उल हक, इन दोनों ने मिलके इस सूचकांक को विकसित किया था। अमर्त्य सेन अमर्त्य सेन और पाकिस्तान के कौन? महबूब उल हक, ठीक है? महबूब उल हक, इन दोनों ने मिलके इसको डेवलप किया था, ठीक है? ठीक है, इस सूचकांक में 3 आयाम होते हैं। पहला है लंबे और स्वस्थ जीवन संकेतक, ठीक है? जिसमें हम लोग जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को देखते हैं। दूसरा है ज्ञान संकेतक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? शिक्षा के अपेक्षित वर्ग और स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष देखते हैं। तीसरा इसका पॉइंट था, जो भी आयाम था, यानी कि किस बेसिस पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, वो एक सभ्य जीवन स्तर संकेतक, यानी कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसमें हम लोग ये देखते हैं। तो ये 3 आयाम थे। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन-कौन सा एचडीआई के आयाम नहीं है, तो 3 ऑप्शन आपको देगा और आप उसमें से एक गलत कर लेंगे। तो अब यहाँ से गलती नहीं होगा। अगले पे आते हैं, अगला पॉइंट इससे क्या है, इसमें 2024 के हिसाब से स्विट्ज़रलैंड जो है, ये टॉप पर है, ठीक है? ये स्टार्ट पे है। उसके बाद है नॉर्वे और फिर आइसलैंड, फिर है नॉर्वे और फिर है आइसलैंड। काफ़ी रात हो गई है, समय इस समय 3:30 हो रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही है मुझसे, इसलिए थोड़ा स्लो हो रहा है, उसके लिए क्षमा करिएगा। और सोमालिया जो है अंतिम पर आया है इस रैंकिंग में, ठीक है? सोमालिया, तो ये सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? एकदम परेशान नहीं। भारत क्या हुआ, इसके पहले जो आई थी उसमें भारत 132 पे था, पहले 132 था, है ना? इस रैंकिंग में अब आया है 134वें स्थान पे, इस लेटेस्ट वाले पे। लेटेस्ट 34वें पे आ गया है, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है। लेटेस्ट पूछेगा या ये पूछ देगा कि भारत की रैंकिंग कम हुई है या ज़्यादा हुई है, तो कम हो गई है। और भारत का स्कोर आया है 0.644, ये है भारत का स्कोर। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट एचडीआई से रिलेटेड जानकारी। अगला देखते हैं सूचकांक। अगला सूचकांक हमारे लिस्ट में है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है? तो ग्लोबल, इसको इंग्लिश में लिखेंगे हंगर इंडेक्स। परेशान नहीं होना है पीडीएफ वगैरह के लिए, एकदम मिल जाएगा, बस कान में लगा के सुनते जाइए, ठीक है? बाबा जी के वचन सुनते जाइए। 2023 अभी 2024 वाली आई नहीं है, ठीक है? ये कौन जारी करता है? तो कंसर्न कंसर्न वर्ल्ड वाइड और कौन जारी करता है? वेलथुंगर हिल्फे, वेलथुंगर नहीं, वेलथुंगर वेलथुंगर हल्फे, ये दोनों मिल के जारी करते हैं। ये 2 लोग मिल के जारी कर रहे हैं, ठीक है? 2 लोग मिल के इसको जारी कर रहे हैं, ठीक है? ये 4 संकेतकों पर आधारित होता है। ग्लोबल इंडेक्स जीएचआई 4 संकेत पे होता है, 4 संकेतक होते हैं। लिख के पढ़ाने में यही रहता है। कभी पेन गायब 4 संकेतक होते हैं इसमें, ठीक है? इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो संकेतक कौन-कौन से देख लेते हैं। अल्प पोषण यानी कि न्यूट्रिशमेंट, अल्प पोषण, इसकी वैल्यू लेते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू ली जाती है 1/3। फिर उसके बाद आता है चाइल्ड स्टंटिंग, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/6 लेते हैं। ये वैल्यू क्या ले रहा है? ये एक के बेसिस पे कैलकुलेट की चाइल्ड स्टंटिंग में 1/3 में स्कोर देंगे, चाइल्ड स्टंटिंग में 1/6 में देंगे, चाइल्ड वेस्टिंग अगला होता है उसमें भी 1/6 में। तो चाइल्ड जहाँ पे है वहाँ 1/6, चाइल्ड वेस्टिंग 1/6, अब बचा 1/3 हिस्सा और बचा, तो बाल मृत्यु दर, चाइल्ड डेथ रेट, ठीक है? बाल मृत्यु दर 1/3 ये बच रहा है, ठीक है? तो ये होता है संकेतक इसका, ठीक है? भारत जो है 111वें स्थान पर आया है, ठीक है? भारत 111वें स्थान पे, ये नोट करना। अभी ऊपर पूछा भी था ना, ऊपर क्वेश्चन में थे ये। भारत 111वें पे आया है, तो ये ध्यान में रखना है। और जो अफ्रीका गणराज्य है, अंतिमवें स्थान पे आया है। अफ्रीका गणराज्य आया है अंतिमवें पे, यानी कि 125वें पे। गणराज्य 125 बिल्कुल आवाज़ नहीं निकली, इतनी रात हो गई है, नींद के मारे हालत खराब। पर ये था कि कल सुबह आप लोग को वीडियो क्या जाएगा अगर नहीं रिकॉर्ड हुआ तो। अगले पे आते हैं, अगला आते हैं, फिर आप लोग कहेंगे सर आप जो है वादा कर दिए आप लोग और फिर उसके बाद अब वीडियो नहीं करा रहे हैं, ठीक है? 20,000 क्वेश्चन का कर दिए, पीवाईक्यू का कर दिए और गायब कर दिए। तो हम लोगों ने जो पीवाईक्यू वगैरह का बोला था वो करा दिया है, ठीक है? अब इसको करा बोला है तो ये करा रहे हैं रेगुलर। तो विश्व
खुशहाली, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024, ये 2024 का आ चुका है सूचकांक। कोई स्पेलिंग और ये सब पे नहीं जाएगा, कंटेंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है? ये 12वां संस्करण है इसका विश्व खुशहाली सूचकांक का। और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूएनएसडी सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है? यूएनएसडीएसएन द्वारा जारी किया जाता है, द्वारा जारी, ठीक है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क भूलना नहीं है, इसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है? इसके 6 कारक होते हैं, तो इतना डिटेल में घुस के नहीं पूछेगा कि किन-किन व्यक्ति उस पे देखें। देखते हैं कौन टॉप है, कौन लास्ट है। तो फ़िनलैंड, फ़िनलैंड जो है अपना, इसके पास फ़िन है जिस लैंड में, ठीक है? तो फ़िनलैंड जो है 7.74 स्कोर आया है इसका, ठीक है? और ये इसके साथ फर्स्ट पे है, टॉप पे है, टॉप पे है, टॉप मारा है इसने, ठीक है? भारत, पहले स्कूल में जब आप लोग को ब्लैक बोर्ड और पे देखते होंगे ना कि 91% के साथ फलाने फर्स्ट, तो भारत की स्कोर थी 4.04, ठीक है? 4.04 है, ठीक है? 126वीं रैंकिंग है भारत की, तो 126वां ये फर्स्ट आ गए हैं और भारत इसके साथ 126वां रैंक, तो ये नहीं भूलना है, भारत की रैंक ध्यान से देखना है कि भारत कहाँ पे है, ठीक है? अगला, अगला इंडेक्स हम लोग देखते हैं कौन-सा है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, चौथा हो गया ना ये? जलवायु, लिखने में समय जा रहा है, बाकी कोई नहीं। परिवर्तन प्रदर्शन, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। क्या बोलते हैं इसको? सीसीपीआई, क्लाइमेट चेंज प्रेफरेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स, सीसीपीआई ये बोलते हैं हम लोग। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये 2024 की डेटा आ गई थी। जारी कौन करता है? तो 2005 से जर्मन वॉच नाम की संस्थान है। जर्मन वॉच, घड़ी नहीं, वॉच देखने वाला वॉच, ये नहीं कि जर्मन वॉच मतलब कोई जर्मनी कंपनी की वॉच, वो नहीं। तो जर्मन वॉच जारी करती है 2005 से, क्लाइमेट चेंज वाला, ठीक है? इसमें क्या होता है कि कोई भी देश इसके हिसाब से बहुत उच्च रेटिंग वाला नहीं आया है, इसलिए पहले 3 स्थान पर टॉप 3 में, इसलिए ये इम्पोर्टेंट होता है। टॉप 3 में कोई देश नहीं, कोई देशवे नहीं है टॉप 3 में, कोई देश नहीं, है ना? अब अगल-बगल सो रहे हैं तो बहुत चिल्ला-चिल्ला के बोल भी नहीं सकता, लेकिन आवाज़ आप लोग को आ रही होगी, आराम से आ रही होगी, ठीक है? डेनमार्क तीसरे नंबर कोई है नहीं, उसके बाद डेनमार्क आता है, डेनमार्क आता है, कहता है हम चौथे पे, तो हम जहाँ से खड़े होंगे लाइन वहीं से शुरू होगी। डेनमार्क चौथे पे शुरू होता है, चौथे से शुरू होता है। कि भारत, अपना प्यारा भारत आया है 7वां, थला फॉर अ रीज़न, ठीक है? एवरी वेदर एवरी सीज़न थला फॉर अ रीज़न, तो भारत 7वें पे आया है। वहीं 2023 में भारत कितने पे था? 8वें पे था। और सऊदी अरब, जो अपना सऊदी अरब है, जहाँ लोग जाते हैं विदेश, जिसको बोलते हैं विदेश कमाने, वो आया है अंतिम स्थान पर, अंतिम, ठीक है? ये चीज़ें नहीं भूलना है, बार-बार इसको सुनते रहिएगा, खाली समय में जब नहीं कुछ काम करने का मन ना करे, पढ़ने का मन ना करे, ईयरफ़ोन लगा के कान में घुसर लीजिएगा, जिसको ठेठी बोलते हैं, और आराम से सुनते जाइएगा बस, ठीक है? सारा आप लोग का इसमें याद होते जाएगा आप लोग को, कोई सपने में जगा के भी पूछेगा तो गलत नहीं होगा। तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स अगला, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है? ये 2024 का इसका भी आ गया। अब इससे रिलेटेड चीज़ें बात करते हैं। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है? इसके अनुसार किसी भी देश ने अभी तक पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है, कि किसी भी देश में पूरी तरह से लैंगिक असमानता नहीं है, ठीक है? कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हमेशा हैं। आइसलैंड, जो आइसलैंड है, बर्फ वाला लैंड जो है, आइसलैंड जो है फर्स्ट पे है, आइसलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है। उसके बाद फ़िनलैंड आता है और फिर नॉर्वे। फ़िनलैंड देखिए यहाँ पे भी आगे है। फिर आता है फ़िनलैंड, फ़िनलैंड आता है सेकंड पे, और फिर आता है नॉर्वे, नॉर्वे आता है थर्ड पे अपना। जल्दी-जल्दी नहीं बोल रहा हूँ, आराम से सुनते जाइएगा, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में लोग बोले थे बहुत जल्दी-जल्दी बोल रहे हैं। थोड़ा 2-3 मिनट वीडियो एक्स्ट्रा लंबा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है? भारत, अपना प्यारा भारत की बात करते हैं। अपना प्यारा भारत 0.641 स्कोर है इसका। ये स्कोर नहीं भी याद रहेगा तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, रैंकिंग याद रहेगा। तो 0.641 के साथ 129वें स्थान पर है। कितने पे?
129वें स्थान पर, तो ये याद रखिएगा भारत की रैंकिंग, ठीक? और यहीं पे सूडान जो देश है, सूडान नाम का देश है, वो लास्ट आया है, इस वाले रैंकिंग में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, यानी कि ग्लोबल यहाँ पे जो जेंडर गैप होगा बहुत ज़्यादा होगा, तो 146वें स्थान पे आया है, लास्ट पे, ठीक है? सूडान। अगला आते हैं, ठीक है? अगला कौन-सा है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग, विश्व प्रतिस्पर्धात स्पर्धात्मकता रैंकिंग, ठीक है? ऊपर देखने, नीचे देखने के चक्कर में गड़बड़ा जा रहा है। 2024 समझ में आ रहा है? ऊपर देख के लिखिए, नीचे लिख के, ठीक है? तो 2024, तो उन 1989 से ये जारी हो रहा है, 1989 से जारी हो रहा है। कौन जारी कर रहा है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, तो आईआईएमडी इसको जारी कर रही है, ठीक है? शॉर्ट में लिख दे रहा है, बहुत लंबा लिखेंगे तो लंबा हो जाएगा। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इसको बोलते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट इसको जारी करता है, ठीक है? 4 कारकों पर आधारित होता है ये, 4 बोतल वोडका होता है, लेकिन यहाँ 4 कारक हैं। 4 कारकों पर आधारित है, कौन-कौन सा? आर्थिक प्रदर्शन पहला कारक, है ना? एकदम ध्यान में रखना। आर्थिक प्रदर्शन पहला कारक, दूसरा सरकारी कार्यकुशलता, ठीक है? सरकारी कार्यकुशलता, कार्यकुशलता। तीसरा, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरा तीसरा क्या है? व्यावसायिक दक्षता, कितना व्यावसायिक दक्षता है? व्यावसायिक दक्षता, स्पेलिंग वगैरह आप कोई ध्यान में नहीं जाएगा, बस सुनते जाइए, कंटेंट पे जाइए, ठीक है? कंटेंट पे जाइए। चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर चकर जो भी होगा, ठीक है? स्ट्रक को आधा क होगा ना, स्ट्रक, हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सही है। फिर 100 स्कोर, सिंगापुर का जो है इसमें स्कोर 100 है, सिंगापुर का स्कोर जो है 100 है, और ये फर्स्ट पे है, सिंगापुर फर्स्ट पे है, प्रथम आया है, फर्स्ट पोजीशन पे आया है, फर्स्ट पोजीशन पे आया है। स्विट्जरलैंड उसके बाद है, उसके बाद आया अपना स्विट्ज़रलैंड, जहाँ लोग जाते हैं घूमने-फिरने, ठीक है? प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में फर्स्ट सेकंड पे है, और फिर उसके बाद डेनमार्क है। ये टॉप 3 हो गए, यही सब पूछता है एग्ज़ाम में, इसलिए बता रहा है। भारत की रैंक स्कोर आई है 62.86। अब देखिए अधिकतर वाले में ना 60 के आस-पास है, किसी में 2.86 86 है, ऐसा ही कुछ करके है, ठीक है? अलग-अलग सब में ये है। और भारत की रैंकिंग क्या है? 39वें पोज़ीशन, 39वें पे, 39वें स्थान पे आया है, ठीक है? भारत हर रैंकिंग में लेवल है, क्योंकि मानता नहीं है ना जल्दी भारत की, हम मन में नहीं करते कि ऐसी कोई रैंकिंग-वैंकिंग भी होती है ना? तो और लोग भी बहुत बायस्ड होके किसी भी उसके बेसिस पे रिज़ल्ट दे देते हैं, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भारत की रैंकिंग वैसे भी 139वाँ है। अगला देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, कौन-सा हो गया? 7वाँ, विश्व प्रेस स्वतंत्रता, याद रहेगा, मुझे उम्मीद है आप लोग को, इसके बाद अब आप लोग का गलती ये सब में नहीं होगा। फिर 2024 की आ गई है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसको बोलते हैं, ठीक? इंग्लिश में, तो कोई इंग्लिश इंग्लिश वाला नहीं बोलेगा कि नहीं हमारा नहीं है, हमारा ही नहीं, हम नहीं देखेंगे, क्योंकि एक लोग का कमेंट आया था कि मैंने सोचा कि हिंदी में होगा, इसलिए फिर मैं स्किप कर दिया। तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर करके संस्थान है, वो जारी करता है। रिपोर्टर्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये जारी करता है। विदाउट बॉर्डर, बॉर्डर मूवी, एक बॉर्डर मूवी आई थी ना, स्वदेश से आते हैं, स्वदेश से आते हैं बॉर्डर्स, ये जारी करता है, ठीक है? और हाँ, ये जारी करता है। इसके बाद इसमें भी 5 सूचकांक होते हैं, तो उसका बहुत मतलब नहीं है उसको याद करने का। नॉर्वे कौन पहले पे आया है? तो नॉर्वे, नॉर्वे पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर है, ठीक है? दूसरे स्थान पे कौन है? डेनमार्क है, फिर स्वीडन है, फिर है डेनमार्क, डेनमार्क है, और फिर है स्वीडन, अपना नहीं है, ठीक है? अब आते हैं अपने भारत पे, अपना भारत कौन-सा है? भारत है, वही 159 है। इसको ले ये न्यूज़ में इस आ सकता है पेपर में, इसलिए क्योंकि निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने बोला था कि ये बहुत फर्जी रैंकिंग है, सब हम ये सब मानबे नहीं करते हैं। ये संसद में इन्होंने बयान दिया था, ठीक है? भारत 159वें 159th पोज़ीशन पे है। तो ये हो गया अपना कुछ इम्पोर्टेंट रैंकिंग और उनके बारे में। अब हम लोग ऐसे रैंडम जो मतलब और भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो अगला आता है अपना हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक, ठीक है? हुरून, जल्दी-जल्दी अब देखते हैं, ग्लोबल
यूनिकॉर्न सूचकांक, तो ये आता है, ठीक है? यहाँ पे देखेंगे कि कौन जारी करता है, तो जारी करता है हुरून रिसर्च सेंटर, ठीक है? हुरून रिसर्च सेंटर। फिर यहाँ पे इस वाले कॉलम में देख लेंगे कि प्रथम कौन है, तो प्रथम है इसमें अमेरिका आया है, और इस वाले कॉलम में यहाँ पेज ही खत्म, क्या करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद भारत की रैंकिंग कितनी है, तो थर्ड है, तो भारत की रैंकिंग थर्ड, थर्ड है इंडिया की रैंकिंग, तो ये सब करते चलेंगे। उसके बाद आता है साइबर अपराध सूचकांक। साइबर अपराध सूचकांक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार जारी हो रहा है, ठीक है? साइबर, जो रिपोर्ट विपोर्ट पहली बार है ना, उसको ज़रूर देख के जाइएगा, वही सब वो सब तो ज़रूर पूछता है। साइबर अपराध सूचकांक 2024 जारी कौन कर रहा है इसको? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ता था, लेकिन वो नहीं है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये जारी करती है। प्लस एक और होती है यूएनएसडब्ल्यू, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, यूएनएसडब्ल्यू, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, ये जारी करती है। टॉप पे कौन आया है साइबर सूचकांक में? रूस, रूस टॉप पे आया है। और भारत की रैंकिंग इसमें क्या है? 10, 10वीं रैंकिंग, ये ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है अपना कौन-सा? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ठीक है? स्टार्टअप वगैरह का जो इकोसिस्टम कैसा है उसके बारे में। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स, ठीक है? जारी कौन करता है? जारी कौन करेगा इसको? इसको जारी करेगा स्टार्टअप ब्लिंक, तो नाम से ही इसमें कन्फ्यूजन है, स्टार्टअप ब्लिंक। स्टार्टअप ब्लिंक जारी करता है। टॉप पे कौन होगा? अमेरिका होगा, टॉप पे है इसमें अमेरिका। और भारत की रैंकिंग इस वाले में क्या है? 21वीं रैंकिंग, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है। अगला आता है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक। यात्रा व पर्यटन विकास, मोदी जी वाला सूचकांक। विकास मिल गया देखो भाई, को नहीं मिल रहा था। तो यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच, विश्व आर्थिक मंच इसको जारी कर रहा है ना? विश्व आर्थिक मंच का टॉप पे कौन है? अमेरिका, अमेरिका टॉप पे। भारत की रैंकिंग क्या होगी इसमें? भारत की रैंकिंग है 39, 39वां पोजीशन। ये सब आपको नोट नहीं करना, बस कान में लगा के सुनते जाइए, सब पीडीएफ वीडीएफ मिल जाएगा। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक अगला देख लेते हैं। ये 2024 वाला अभी आया नहीं है, ठीक है? 2023 का ही आया है। लोकतंत्र सूचकांक है, सूचकांक 2023, ये 2023 है, ये ध्यान रखिएगा, अभी 24 वाला आया नहीं है। इसको कौन जारी करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करती है, ठीक है? और तो टॉप पे कौन आया है? तो नॉर्वे आया है। इंडिया की रैंकिंग क्या है? 41, ये याद रखना है, इंडिया की रैंकिंग 41 है। यही सब हम लोग बस इंपॉर्टेंट देखते चलेंगे, अब इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद आता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सूचकांक और भी हैं, लेकिन ये पीवाईक्यू के बेसिस पे इनको इंपॉर्टेंट छाटा गया है। ऊर्जा संक्रमण, हाँ, मतलब वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसका इंग्लिश ये हुआ, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स हुआ, ठीक है? तो ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। डब्ल्यूईएफ जारी करता है इसको, ठीक है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। स्वीडन इसमें भी टॉप पे है, स्वीडन टॉप पे है। और भारत की रैंकिंग कितनी है? अगर आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बोलते चलिएगा साथ-साथ में, पता हो तो आप लोग बोलते चलिएगा, ठीक है? भारत की रैंकिंग है 63rd, 63rd है। और ये तो इंडेक्स मैंने करा दिया, इसके अलावा कोई आप लोग को लगता है कि और भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स हो सकता है, तो कमेंट करके उसको बताइएगा कि ये इंडेक्स इम्पोर्टेंट है और इंडिया की रैंकिंग उसमें कितनी है, ताकि जो अदर लोग भी कमेंट पढ़ें, ठीक है? तो वो लोग को भी इससे इज़ाफ़ा हो, उससे फ़ायदा हो, ठीक है? अगला आता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को एआई लिख ले रहे हैं, आर्टिफ़िशियल तैयारी, तैयारी सूचकांक, ठीक है? स्पेलिंग वगैरह पे एकदम जाना नहीं है। ये जो कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी कर रहा है इसको। स्पेलिंग वगैरह पे बिल्कुल नहीं जाना, पीडीएफ मिलेगी आपको, बस सुनते जाइए। टॉप पे है सिंगापुर, टॉप पे अपने से। अब भारत की रैंकिंग कितनी है इसमें? भारत की रैंकिंग है 72, यहाँ 72 सिंह हो गया भारत अंतर्राष्ट्रीय एआई तैयारी सूचकांक में। अगला 2 रिपोर्ट और देखेंगे, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट,
पहले देखे भी थे हम लोग, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, ये बार-बार पूछता है, तो इसको कुछ भी हो जाए मत भूलिएगा। कोई पानी फेंक के रात में जगा के पूछे कि ये बताओ वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट, तो नहीं भूलना है। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा ये जारी किया जाता है, ठीक है? सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। फ़िनलैंड इसमें टॉप पर है, फ़िनलैंड टॉप पर है और भारत की रैंकिंग कितनी है? 109, ठीक है? तो 109 भूलना नहीं है, 108 शुभ अंक होता है हिंदू धर्म में हमारे, 109 भारत की है, ठीक है? अगले पे आते हैं वैश्विक शांति सूचकांक, के वैश्विक एक इंडेक्स इसके बाद बस और देखेंगे, फिर हमारा ये वीडियो यहीं पे वैश्विक शांति सूचकांक, है ना? वैश्विक शांति सूचकांक आता है, ठीक है? ये कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ये जारी करता है। राइटिंग वाइटिंग नहीं जाना, जल्दी जल्दी वीडियो खत्म करना है ना, ठीक है? आइसलैंड, जो अपना आइसलैंड था बर्फ वाला जगह, ये 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 इस पे टॉप पे है और इंडिया की रैंकिंग है 116 रैंक पे इंडिया पे है। एक अंतिम देख लेते हैं हम लोग, विश्व मतलब कहाँ कौन सबसे ज़्यादा खुश है, तो विश्व खुशहाली सूचकांक, आज वाला सेशन जो हम लोग करेंट का कर रहे थे उसमें ये कराया था, ठीक है? विश्व खुशहाली सूचकांक कर लेते हैं। इसमें ये जारी कौन करता है? तो ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, ठीक है? यूएनएसडीएन, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क, इस ये जारी करता है। फ़िनलैंड इसमें टॉप पे है भाई, फ़िन वाला जो जगह है, फ़िनलैंड इस पे टॉप पे है और भारत की रैंकिंग 126, तो ये 3 तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये 3 एकदम सपने में भी गलती ना हो। इसके पीडीएफ वगैरह मिल जाएँगे, वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा, बार-बार इसको देखिए, ठीक है? थोड़ा-सा आज वीडियो लंबा हुआ है, इस वजह से रात है काफ़ी और आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो स्लो-स्लो बोल के आपको बताया गया है। और अन्य किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो ये ज़रूर बताइएगा, एक चीज़ हम लोग उस पे बनाएँगे वीडियो। दूसरा कि अगर रैंकिंग कोई आपको और लगती है कि ये भी रैंकिंग इम्पोर्टेंट है, आ सकती है, तो उसको भी कमेंट में बताइएगा ताकि बाकी लोग को भी इसकी जानकारी मिले। तो वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।